1-2 दिन में पीएमडीसी एमडी-कैट की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप लोगों ने ख़ुद रजिस्टर करना है और उसके जो फॉर्म है उसमें क्या-क्या डिटेल्स मांग रहे हैं। तो आप पहले से देखें एक नज़र, ताकि आप लोगों से फिर कोई एरर ना हो और अगर कोई डॉक्यूमेंट वग़ैरह तैयार करना रह गया हो तो वो भी आप तैयार करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मैं आपको लास्ट ईयर के जो फॉर्म्स है वो दिखाता हूँ कि उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो आप आराम से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी, मैं भी लिंक शेयर करूँगा चैनल पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जॉइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से हर जगह पर लिंक आ जाएगी, ठीक है। वो 1-2 घंटे में सबको पता चल जाती है। तो उस लिंक पर आपने आपने क्लिक करना है। तो आप पीएमडीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। और वहाँ से आप एक टैब को ढूंढोगे जिसमें लिखा होगा कि एमडी-कैट ऑनलाइन अप्लाई, इस तरह का कुछ लिखा होगा। जब जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगा, पीएमडीसी एग्ज़ाम साइन अप का फॉर्म आ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके पास साइन अप ही आएगा, लॉगिन का ऑप्शन नहीं आएगा। अब साइन अप में आपसे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। सबसे पहले आप अपना फुल नेम एंटर करोगे इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद फुल नेम इन उर्दू। अब पता नहीं इससे इनका क्या काम है, लेकिन पहले इंग्लिश में पुट करेंगे, फिर उर्दू में पुट करेंगे। तो उर्दू का कीबोर्ड आप अपने साथ रखें मोबाइल में, या आप गूगल में जो ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश टू उर्दू वहाँ पर कर ले, या किसी भी जगह पर टाइप करके कॉपी पेस्ट कर ले, ठीक है। लेकिन उर्दू में भी आप लोगों ने टाइप करनी, ये लास्ट ईयर का है, सिर्फ एक आइडिया के लिए। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, फिर पासवर्ड डालें, ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहता हो। या मैं तो इसका इजी सोल्यूशन मेरे पास तो ये है कि गूगल क्रोम में जो है एक सेव पासवर्ड का ऑप्शन होता है, तो मैं तो वहाँ पर सेव कर लेता हूँ, फिर मुझे याद रहे या ना रहे, जब भी नेक्स्ट टाइम आप लोग लॉगिन करेंगे तो वो खुद ही गूगल क्रोम वहाँ पर पासवर्ड पुट कर देगा। इन्हीं आप अपने साथ इसको लिख भी सकते हैं और उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म कर ले। ये इस फॉर्म का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा भी है, मैंने थोड़ा बड़ा करके स्लाइड पर रखा हुआ है ताकि क्लियरली नज़र आ जाए। कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे। सबसे पहले डेज, मतलब डेट कौन सा है, फिर मंथ और फिर ईयर। ये वाला ऑर्डर आप याद रखें, इसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। पहले से देखने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। नेशनलिटी ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी ही है, क्योंकि पाकिस्तान में बाहर से लोग पता नहीं आते, नहीं आते, लेकिन नहीं आते। एक्टिव मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हो, जो यूज़ में हो, वो पुट करेंगे, ठीक है। और ये जो है +92 से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। आइडेंटिफिकेशन टाइप पुट करेंगे, आपके कौन से किस चीज़ से आप लोगों ने ख़ुद को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके पास CNIC है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये वाले यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, CNIC, स्मार्ट कार्ड, फॉर्म बे, या शायद कोई और भी ऑप्शन हो। तो आप उसको, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप उसको सेलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद इसका नंबर यहाँ पर एंटर करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, रजिस्टर पर क्लिक करके आपकी जो एक अकाउंट है वो पीएमडीसी के पास खुल जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अब आगे दोबारा आपने नेक्स्ट फॉर्म पर जाना है। नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा, वो पर्सनल डिटेल्स का होगा। पर्सनल डिटेल्स में क्या मांग रहे हैं ये भी देख रहे हैं एक नज़र। स्टूडेंट प्रोफाइल लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आपने फुल नेम लिखना है, फिर उसके बाद ईमेल लिखना है। अब देखें, यहाँ पर भी फुल नेम मांग रहे हैं और पहले वाली जगह पर भी फुल नेम मांग रहे थे, पता नहीं इनसे इतना जल्दी भूल जाता है। इन्हें उर्दू में भी लिखना है, ठीक है, इधर देखे राइट साइड पर। फिर डेट ऑफ बर्थ भी डालना है, उसके बाद फादर और गार्जियन का नेम लिखना है, और उसके बाद उसका स्टेटस लिखना है, ठीक है, कि फादर है या गार्जियन है। अगर आपने फादर लिख दिया है, उसका नेम लिख दिया है, तो आप मेंशन करें कि ये मेरा वालिद है, फादर है। अगर आपने फादर के अलावा मदर लिखा है या कोई फैमिली का दूसरे सरबराह लिखा है, तो फिर आप गार्जियन को टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जेंडर को सेलेक्ट करोगे, मेल फीमेल जो भी हो, तीसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, वही वाला किस्सा है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, आप उसको सेलेक्ट करोगे और फिर इसका नंबर यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है। और उसका इशूवेंस डेट, मतलब किस डेट को वो बना है, जिसको उर्दू में तारीख़ी इजरा बोलते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है, वो भी आप इसमें फिल करोगे। अब इसका दूसरा हिस्सा क्या है, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मांग रहे मैरिटल स्टेटस, जो कि हम सबका क्या है,
आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का वो वाला भी हो तो आप यहाँ पर पुट करें, ठीक है। उसका कोई डिटेल नहीं मांग रहे दुल्हन वगैरह का, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। फादर प्रोफेशन पुट करें, मदर प्रोफेशन पुट करें, उसके बाद डोमिसाइल को आप पुट करेंगे, ठीक है, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के का डोमिसाइल है आपके पास। कंट्री पाकिस्तान ही है, प्रोविंस जो भी है हमारा तो केपी के है जनाब। करंट सिटी आप रेजिडेंस, अभी जिस सिटी में रह रहे हैं, नेशनलिटी वही पाकिस्तान, 3 बार तो पूछ लिया यार, पाकिस्तानी है ना। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने पहले से अपने पास रेडी रखनी है, एक प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। पहले से जाकर एक ऐसा प्रोफेशनल सा पिक्चर जो आप दीगर फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स पर लगाते, उस तरह का एक पिक्चर अपने पास मोबाइल फ़ोन में सेव रखें, ताकि फिर बाद में आप उसको ईज़िली अपलोड कर सके, ठीक है। तो ये पहले से अपने पास रेडी रखें। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन होगा सबमिट का, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सबमिट का, तो आप फॉर्म को सबमिट कर लेंगे, ये वाला फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा फॉर्म खुल जाएगा और वो होगा एजुकेशनल डिटेल्स का, ठीक है। तो उसमें सिंपली आपने अपने मार्क्स वगैरह पुट करने हैं और वहाँ पर अपनी मैट्रिक और एफएससी की डीएमसी आप लोगों ने अपलोड करनी है, फर्स्ट ईयर की डीएमसी, ठीक है। सेकंड ईयर का तो ज़ाहिर सी बात है अभी नहीं आई होगी, और उसको भी आप अपलोड करोगे तो आपके पास एक चालान आ जाएगा बैंक का, क्योंकि सारा काम तो पैसे का है। तो अब आप लोगों के पास चालान आ जाएगा, वो जिस भी बैंक का होगा उसमें अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल सब कुछ वो खुद ब खुद फिल होगा, और उसमें ये भी लिखा होगा कि आपने 6000 रुपीज़ फिल करनी है। ये सब कुछ उसमें लिखा होगा, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसको डाउनलोड करें और जिस भी बैंक का चालान हो उसी बैंक के किसी ब्रांच में जाकर उसको पे करें। जब आप उसको पे करते हैं तो आपको कोई प्रूफ, कोई स्कैन कापी, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आपने अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद 1-2 दिन में वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके अकाउंट में जो स्टेटस होगा वो वेरीफाइड का आ जाएगा, और आपको जो है बाद में रूल नंबर इशू हो जाएगा। पता नहीं रूल नंबर ये उसी टाइम इशू करते हैं या बाद में आते हैं, लेकिन आई थिंक बाद में आते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके लिए मेंटली तैयार रहे, जैसे ही स्टार्ट होती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू।